पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे और अपना कल्याण करे, इसी से मानव जाति के कल्याण है। यहाँ पर जो कुछ अपने पास है उसमें संतुष्ट रहो। गौ धन गज धन बाज धना यावर रतन धन खान, अजब आवे संतोष धन सब धन धोरी समान। हे भाई संतोषी बनो। आज संतोष जो है मनुष्य के जो है कल्याण करता है। आज जो है संतोष जो है सिकंदर के नहीं था, उसके गुरु ने कहा था, अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव हम जा रहे हैं विश्व विजयी बनने के लिए। गुरु कहा कि विश्व विजयी बन के क्या करोगे? कहा कि गुरुदेव शांति से जीवन, शांति और सुख से आनंद से रहेंगे। वो कहा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम सुखी भी है, शांति भी है, आनंद में है, तू भी हमारे पास बैठ जा, आ तेरे के रोटी कपड़ा और भोजन सब कुछ मिलेगा, निवास, तुम भी सुखी रहो यहाँ जगह हम सुखी हैं। अब जाओगे वहाँ दुनिया के लड़ोगे, मरोगे, लोग के निर्दोष लोग के हत्या करोगे, नरसंहार करोगे, पाप करोगे। इस पाप के जो है फल जो है तुम्हारा इस जन्म में भी दुख तुम्हारा पीछा ना छोड़ेगा, आयु अगला जन्म में भी लोकांतर अपना लोक पर लोक खराब करके आ दुख पीछा ना छोड़ेगा। आप पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बन करके इसके भरोगे। वो चेताया था गुरु, लेकिन गुरु के बात इसके अहंकार होने की वजह से ये नहीं माना और ना उस पर विचार किया। आज जिस समय जो है इधर आ करके लड़ते मरते हिंदुस्तान में आ गया और हिंदुस्तान से जो है पराजय हुआ और उसको बीमार हो गया, तो वो अपने सिपाहियों से, सबसे अपने अधिकारियों से कह दिया कि जिस समय सिकंदर बादशाह हिंदुस्तान से जा रहा है, जाए मर के जाएगा, तो इसके दोनों हाथ पर लिख देना कि विश्व विजेता सिकंदर जो है गया तो दोनों हाथ खाली था। इस तरह से दुनिया को जाना है और सबको हाथ पसार के जाना है और कोई कुछ भी नहीं ले जा सकता। तो जब कुछ भी नहीं ले जा सकता तो नरसंहार किस लिए किए? आज जो है एक अल्लाह रुदल के कहानी आता है, जिस कहानी में अल्लाह रुदल जो है राजा परमाल जो थे, दक्षराज, बक्षराज और परमाल, इस तीनों भाई थे। ये तीनों के जो है बहुत प्रभावशाली लड़के हुए। ब्रह्मजीत, अल्लाह रुदल, देभा, ये सब महोबा के बहुत योद्धा हुए। ये योद्धा दक्षराज और बक्षराज महान बलशाली होने के बाद ये दोनों जो है मारे गए। ये जो है ये सब बावनों के जीतने वाले जो योद्धा थे ये सब भी मारे गए। इतनी बड़ी नरसंहार ये सब किए, जिसकी इतिहास जो है आज सुनने पर सबके जो है होश उड़ जाते हैं। इतने लोग मरे थे या कटे थे। बावनों गढ़ के राजा को जीता था और सभी गढ़ के लड़ाई में लाखों आदमी मारे गए थे। उसी तरह से ये सब शादी करते थे तो ये पहले नरसंहार करते थे। जो राजा के बेटी से ब्याह करने जाता था तो इतने ये पगलाए हुए थे, ये सब की इतने अहंकार खोपड़ी पर सवार था कि पहले लाखों आदमी के मार काट देते थे और तब जाके वो शादी होता था। जो लड़का वाला पक्ष जो है लड़की वाला के पराजित नहीं कर देता था युद्ध में,
तब तक लोग शादी ना होने देते थे। इस तरह के परंपरा ये ठाकुरन क्षत्रिय में था। तो ये घोर अंधकार था, घोर पतन था, घोर नरसंहार था और घोर पाप था। आज इसी के वजह से, आपसी लड़ाई लड़ने के वजह से, आपसी फूट के वजह से ये विदेशी भारत के हजारों बरस गुलाम रखे, 750 बरस जो है अंग्रेज गुलाम रखे, 250 बरस जो है मुगल गुलाम रखे। इस्लाम और इसके पहले जो है बहुत आए थे, अब बहुत इसको लूटे थे और तोड़े थे। आज सब जो है मंदिर तोड़े, जो बीच में गया उसको तोड़े, मारे, जान मारे, बहुत बड़ी बड़ी नरसंहार हुआ। ये भारत के जो है ये जो है वीर से खाली कर दिए सब। एक से एक योद्धा थे, लेकिन वो सारे आपस में लड़ते रहे। आपसी लड़ाई, आपसी कलह ये देश के बर्बादी के कारण था। ऐसे बेमनुष्यता फैली हुई थी कि हर राजा एक दूसरे राजा को पराजित देखना चाहता था, लाचार विवश मजबूर देखना चाहता है, अपने को बड़ा दूसरे के छोटा। और वो राजा जो है अल्लाह रुदल डेभा, ये परमाल, इधर जो है जयचंद, पृथ्वीराज चौहान, राणा प्रताप, राणा संगा, बड़ी बड़े बड़े योद्धा मारे गए। ये सब आपसी में लड़ते रहे। इन लोगों के ऊपर दूसरा आकर के इन लोगों के पराजय करके इन लोगों के लड़ाई के जो है चकनाचूर कर दिया। तो इसलिए ये गलती आगे ना करनी है, आपस में ना लड़नी है, आपस में मेल रखनी है, क्योंकि मेल से जो है ये संसार में हम अपने दुश्मन से बच सकते हैं। इसी तरह से नरसंहार जो है ये हमारे इतिहास को इतने बेकार कर दिए, जो इतिहास में ये समाज भारतीय कभी एक ना हो, या अनेक जगह बटे रहे, जाति में, मजहब में, नीच ऊंच में, आपस में लड़ते रहे, मरते रहे, और वो लड़ाने वाले फूट डालते रहे, राज करते रहे, मूर्ख बनाते रहे, पैसा कमाते रहे। ये भारत के जो सोना के चिड़िया था उसको मिट्टी के चिड़िया बना दिए। तो इसलिए जो है यहाँ पर समझनी है, बचनी है। ये दुर्योधन जो था वो पांडव जो है पांडवों से हमेशा जलता था, बैर रखता था। बहुत मुश्किल से इंद्रप्रस्थ जो है कृष्ण भगवान वहाँ बनवाए थे, और वो इंद्रप्रस्थ में ये सब अपना चले गए पांडव, तो उसमें ये धोखा से आग लगवा दिया। ये तो शुक्रगुजार ये है कि वहाँ पर जो है महामंत्री विदुर जी जो है ये पांचों पांडवा से कहे थे कि अगर घर में आग लग जाएगा तो घर में से कौन कैसे बचता है। तो युधिष्ठिर ने कहा था कि चूहा बचता है, क्योंकि चूहा अपने मान जो है अंदर से लेकर बाहर तक बनाया रहता है। अब यहाँ विदुर के संकेत को पांडवा समझ गए कि हमारा दुश्मन बहुत प्रबल है, हम लोगों के कभी कुछ भी हो सकता है। इसलिए उसमें सुरंग खोल करके खोदा गया और वो राज के बाहर जंगल में सुरंग निकाला गया। और जब ये आग लगाया तो आग लगाने के बाद जो है उसी सुरंग से पांचों पांडवा जंगल में निकल के अपना जान बचाए। इधर जो है दुर्योधन के यहाँ पार्टी हो रहा था कि सब पांचों पांडवा के आज श्राद्ध कर रहे हैं, काम कजिया कर रहे हैं, और वो सबके अंत हो गया। तो ये धोखेबाज जो है
ये किसी को छोड़ते ना हैं। हर पल अगर अब मनुष्य सावधान न रहे तो दुश्मन किसी समय मार सकता है। इसलिए राजनीति धर्मनीति कहता है कि दुश्मन के कभी छोटा ना समझना चाहिए, बीमारी को कभी छोटा ना समझना चाहिए, और कभी असावधानी को जो असावधान ना रहना चाहिए। हमेशा सावधान रहे, लापरवाह ना रहे। जो लगा हुआ आदमी है वो कभी कुछ भी कर सकता है। तो ये पांडवन के पीछे जो है ये दुर्योधन लगा हुआ था, इसीलिए उन लोगों के जो है मारना चाहता था कि स्वतंत्र राजा बन करके शासन करेगा। अब उस ये यहाँ पर जो है जब कुल्हाड़ी जो है सारे जंगल को काट देता है तो वहाँ पर जो है पूछा गया था गुरु से कि गुरुदेव एक कुल्हाड़ी जो है जो जंगल के काट देता है, सब जंगल के काट देता है, ये दुश्मन जो है सबको काटते हैं, इसके कारण क्या है? कहा कि बेटा इसके कारण यह है कि यही लकड़ी जो है वो टांगी जो होता है काटने वाला उसके जो है उसके सहयोग करते हैं, जिसके वजह से वो टांगी जंगल को काट देता है। तो यहाँ पर सतगुरु ये बताना चाहते हैं कि हमारा अपना ही जो है बाहरी की मदद करते हैं तो बाहर वाले हमारे पर विजय प्राप्त करते हैं। ये काम शुरू से होता आया है। तो जितना वो बाहर के दुश्मन ना है उतना हमारे अपने अपने घर में अपना ही है। तो पहले अपना दुश्मन से निपटो। इसीलिए दूसरे के बुराई को मत देखो, अपने बुराई को देखो। दूसरे के चक्कर में पड़ के अपने पथभ्रष्ट मत बनो। अपना अवगुण को पहचान करके एक एक करके छोड़ते जाओ। इस संसार में किसी ने दुनिया को ठीक नहीं कर सकता। यहाँ अपने को ठीक करने के अधिकार है। महात्मा गांधी एक अपना पुस्तक में लिखते हैं कि हर आदमी अपने दरवाजा को साफ रखेगा तो ये बस्ती साफ हो जाएगी। तो हर मनुष्य अपने अवगुण को त्याग करके या सतगुण के अपना लेगा तो सतयुग आ जाएगा, राम राज आ जाएगा। तो सबके जरूरत है अपने गंदगी के साफ करने के। अपना गंदगी अपना अवगुण है, अपना कुकर्म है, अपने पाप है, अपने विचारहीनता है, अपने जो है अपने अपने को जो है संभाल लो। अपने आँख से दिखाई देता है तो दुनिया है, नहीं दिखा अंधा हो गया तो उसके लिए दुनिया ना है। कृष्ण भगवान माता यशोदा से कहे थे कि माँ हमके भूख लगा है, हमके दूध पिला दे। माँ कहे कि जब अंधेरा होगा तब पिला देंगे। कोई काम कर रही थी, वो जो है कृष्ण भगवान रोने लगे और उसके बाद आंख बंद कर लिए। कहे कि माँ हमारे लिए दुनिया में अंधेरा हो गया, अब पिलाएगी कि नहीं? बात में हार गई यशोदा, जाके दूध पिलाई। तो इसी तरह से संसार है। ये आंख से जो अपने को देखता है वो आंख के पीछे है, जो बोलता है वह बोली के पीछे है। वो बोली ना है, बोली से अलग है, देखने वाला या रूप से अलग है। इसी तरह से शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये सब से वो अलग है। उसके प्रेरणा से ये शरीर चल रहा है। तो अपने आप को जानो। ये संसार के अंदर में जो है सुपनेखा जो है जा करके अब उसने जो है राम से बोली थी कि हाँ हमसे शादी कर लो। वो कहे कि हमारी पत्नी है, हम शादी नहीं कर सकते। इशारा कर दिए लक्ष्मण के तरफ, वो लक्ष्मण के लगे चली गई। लक्ष्मण से जो है प्रयत्न करने लगी। लक्ष्मण जो है उसके नाक कान काट लिए।
नाक कान काटने का मतलब कि उसके बात को ना माने, और कोई बात नहीं था, बात ना माने। अब वहाँ पर जो है वो गुस्सा में आकर के आए राक्षसन के जिन्हें या आज के अहंकारियन के बात ना मानते हैं, तो वो गुस्सा में उसको दुश्मनी निभाते हैं सब। अब कैसे दुश्मनी निभाते हैं? मोहम्मद गोरी जो था उसने जो है भारत के दुश्मन क्यों बना? जिस एक बेश्या से वो प्यार करता था, और वो बेश्या जो है उसके भाई जो है उस बेश्या के ले करके और भाग करके हिंदुस्तान में आ गया। उसी के भाई के जो है उसके सिपाही मार रहे थे भारत के सरहद में, दिल्ली में। ये पृथ्वीराज जो है भ्रमण में था, उसने देख लिया, तो उसके भाई को जो है उसने उस बेश्या के और उसके भाई को बचा करके आया अपने राज में शरण दे दिया। आज वो मात्र इतने ही बात के लेकर के अब मोहम्मद गोरी 17 बार पृथ्वीराज चौहान पर चढ़ाई किया था। अब फिर भी जो है जो उसके भाई और वो पत्नी थी, ये जो है उसको वापस ना दिए थे पृथ्वीराज, इसलिए कि वो हाथ पैर जोड़ता था कि हम उधर जा उसके हवाले होंगे तो हमको जान से मार देगा, हम दोनों को मार देगा। इसलिए पृथ्वीराज उसके रक्षा में अपना पतन कर लिए। आज 17 बार चढ़ाई करने के बाद भी जो है उसको जीवन दान दे दिए। आज जीवन दान देने से 18वां बार जो है वो इनको पराजय करता है पृथ्वीराज के, और इनको जो है दोनों आंख फोड़ देता है और लास्ट में मार देता है। अपने भी मरता है और ये चंद्रबरदाई भी मरता है। वो शब्दवेदी बाण जो है चलाते थे, वही बोला था, और वो ऊपर बैठा था सुल्तान, और वो शब्दवेदी बाण से मारे तो उधर मोहम्मद गोरी भी मर जाता है, पृथ्वीराज चौहान मरते हैं, और इधर जो है ये चंद्रबरदाई भी मरता है। तीनों वहीं समाप्त होते हैं। दिल्ली के सिंहासन पर मुगल गोरी के शासन होता है। अब बड़ी अत्याचार करता है हिंदुस्तान के साथ में। हिंदुस्तान में उस लड़ाई में करोड़ों आदमी मारे गए थे। अब निर्दोष लोग मारे गए थे, बेदोष बच्चे मारे गए थे, हमारे माता बहन मारी गई थी, हमारे माता बहनों के इज्जत के धज्जियां उड़ाया था, ले जा कर के अब बाहर में 2-2 टका में 2-2 दिनार में बेचा था। तो ये इस तरह के अत्याचार भारत झेला है। आज समय है कि उठो जगो, आगे ऐसा मौका मत दो कि आगे ऐसा घटना घटे। आज जो है इजराइल और हमा में दोनों देश लड़ रहे हैं। ये लड़ाई देश के ना है, ये लड़ाई यहूदी और इस्लाम की है। ये धर्म के रूप परिवर्तन कर देता है, और धर्म के रूप में जो है इसके अंत होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सारे इस्लामी एक हो जाते हैं, सारे यहूदी एक हो जाते हैं। आज अभी तकले जो है करोड़ों आदमी मारे गए। कुछ देश जो है आज 52 मुस्लिम देश है, वो सारे भीतर से इनकी दो चेहरा है। एक तरफ देश के ये सोना करते हैं, सबके साथ भी है, और एक तरफ से अंदर से उसको सहयोग कर रहे हैं। उसी तरह से कुछ हिंदू देश हैं जो इजराइल के भी समर्थन कर रहे हैं। और ये हिंदू, यहूदी, ईसाई, इस्लाम, पारसी, सिख, ये सारे मनुष्य हैं। और ये सारे धर्म जब नहीं था तभी मनुष्य धर्म था। और ये धर्म में बट करके ये धर्म के आड़ में करोड़ों आदमी के नरसंहार करना, ये घोर पाप है, घोर अत्याचार है। धर्म के आड़ में कुकर्म मत करो। धर्म उसको कहते हैं, धर्म के विषय में जो जान जाता है
अधर्म को जो धारण कर लेता है वो मरते दम तक ले अधर्म नहीं करेगा। इसके मिसाल में गुरु तेज बहादुर हैं, 10 गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह है, उनके 2 बच्चे थे, इस्लाम धर्म के अपनाने के लिए प्रयत्न करते रहे, ये सब अपने कट गए, मर गए और दीवार में चुनाए गए। अंगद देव जी आग में जलाए गए और बहुत दुर्दशा ये धार्मिक महापुरुषों के सब किए हैं, बहुत अत्याचार किए हैं, अपने भी मरे हैं, लेकिन सबके विनाश होने के बाद वो जो है पछताने के सिवा और कोई रास्ता ना मिलता है। इसलिए होश हवास में रहो और किसी के अहित मत करो। नरसंहार जो है हमेशा अधर्मी करता है, धार्मिक नहीं। हिंदू पाकिस्तान के बंटवारा के विषय में जो है, जिस समय मोहम्मद जीना जो है कहा था पटेल से, सरदार वल्लभ भाई पटेल से कहा था कि अगर सुभाष चंद्र बोस या सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे तो हमको कोई इतराज ना है। लेकिन ये अंग्रेजन के साथ जो है ये रहता था लाल बहादुर शास्त्री, या लाल बहादुर शास्त्री के संगे जो धोखा हुआ था उसके भी करवाने वाला एक कांग्रेसी थे जो जहर दे के मरवा दिए। बहुत लोग के मरवाए गए और सुभाष चंद्र बोस के भी जो है नाम के बेनामी जो है गुप्त नाम जो है उनको जो है छिप के रहना पड़ा। ये भी कांग्रेसियन के देन था। कांग्रेसी अंग्रेजन के पार्टी थी, इस अंग्रेजन के हिसाब से वो चलता था। भारत के कानून भी ये वही सब के बनाया हुआ है, वही सब के हिसाब से चलता है। इसलिए जो है जापान गुलाम था, जापान के चीन जब आज़ाद हुआ तो चीन के नाम निशान मिटा दिया। हिंदुस्तान अंग्रेजन के गुलाम था, लेकिन इसके गुलामी के निशान हिंदुस्तान से ना मिटा है, यही इसके गुलामी के प्रतीक है। वो अंग्रेज चले गए और यहाँ काले अंग्रेजन के शासन हो गया। जो बंटवारा कराए थे वो नहीं गए, वो आज यही है। बांग्लादेश बंटवारा करा दिए, पाकिस्तान बंटवारा करा दिए, अब तीसरा और बंटवारा में लगे हैं। ये केवल बांटते हैं, जाएंगे नहीं, तोड़ेंगे, लूटेंगे। ये सब और ये देश के देशद्रोही हैं। इनके जाननी है, समझनी है, आई सबके बहकावा में ना आनी है। आज भारत के रक्षा करनी है, देश के रक्षा करना है, राष्ट्र के रक्षा करना है और समाज के रक्षा करना है। मानव जाति के हित में अपने जीवन को लगा देना, यही धर्म है। और अधर्मी के जो एक आदमी हजारों आदमी के जान के दुश्मन बनता है तो एगो के मार देना धर्म है। हमारे पूर्वज ये काम करते आए हैं। जो 24 अवतार दिखाया गया है वो सारी लड़ाई अधर्म के था, धर्म अधर्म के था। इसलिए जो है धर्म अधर्म को जानो, धर्म के रक्षा करो, सत्य धर्म न्याय के रक्षा करो और धर्म के जो है छोड़ो, आया धर्मी से बच के रहो। लड़ाई जितनी बच जाए उतने अच्छा है। तो इसने मोहम्मद जीना ने जो है कहा था कि हमने जो है मोहम्मद जीना के हिंदुस्तान के चपरासी नहीं बनने देंगे। एक बात पर पाकिस्तान के बंटवारा हुआ, इसी बात पर जिन्हें द्रौपदी महाभारत में कही थी कि अंधा के लड़का अंधा होता है, बस इस बात पर महाभारत हुआ था। मोहम्मद गोरी के एगो भाई के जो है पृथ्वीराज चौहान उसके जो है मुंह में आके और उसको सौंड़ दे दिया था। उसके पीछे मोहम्मद गोरी
पृथ्वीराज के विनाश करके छोड़ा। और 17 बार हारने के बाद उसको जो है जीवन दान दे देना, ये पृथ्वीराज की गलती था। इसलिए अपने दुश्मन के पहचान करो या आगे उसको मौका मन दो कि वो आगे तुम्हारे के फिर पतन करे, क्योंकि घायल शेर जो है कभी चूकता ना है, घायल सरफ कभी चूकता ना है, घायल जो है कोई कीड़ा जो है किसी के बकसता ना है। दुश्मन के इसीलिए कभी छोटा ना समझना चाहिए, वो कभी कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए सावधानी बरतनी है, अपना कल्याण करना है और सजग होकर रहना है। और जो हमारे पूर्वज जो है ये गद्दारन के देन है कि जिसकी वजह से वो अस्त्र और शस्त्र और शिक्षा में निपुण करते थे। हमारे सारे ऋषि अस्त्र शस्त्र चलाते थे, हमारे सारे ऋषि मुनि सारे गुरु और सतगुरु सब जो है विद्या में अस्त्र शस्त्र में पारंगत थे। जैसे एक द्रोणाचार्य जी थे, कृपाचार्य थे, ये सब सेनापति बन के लड़े हैं। उसी तरह से अंगद देव जी थे, गुरु तेज बहादुर थे, गुरु गोविंद सिंह थे। तो इस तरह से ये सब कुल घटना घटती रही और सावधानी से ये सब घटना से शिक्षा लेना है कि हम सब जो है अपना कल्याण तबे करेंगे जब हम एक होकर रहेंगे और जातिवाद में मजहबवाद में ना उलझेंगे और ये नीच ऊंच में ना उलझेंगे। हम बड़ा, हमारा गुरु बड़ा, हमारा मजहब बड़ा, मोक्ष के व्यापार ना करेंगे। आज जो है जितने ये जो है ये जैसे जितने भागवत करने वाले हैं ये तीनों काल के बात बताते हैं, जितने आतंकी जो है छिपे हुए हैं उसको क्यों ना बताते हैं, जितने जो है ये देश के गद्दार देश के संगे गद्दारी करने वाले हैं ये सब को क्यों ना बताते हैं, जितने जो है निर्दोष लोग के ये बम से मारते हैं वो पंडित जो है बता देना चाहिए कि इस जगह ये इसने जो है बम जो है आज मारेगा तो वहाँ के नर संहार तो बच जाता। तो ये पाखंडियन के चक्कर में ना पड़ना है, ये कुछ नहीं जानते हैं सब, ये अपना तूका फीट करते हैं सब, लोग के मूर्ख बनाते हैं सब। ये जितने भागवत करने वाले हैं मुर्दा के कहानी सुना करके और लोग के नचाते हैं, मूर्ख बनाते हैं। ये कभी जो है हमारे महापुरुषों के वीरता के कहानी ना सुनाएंगे, जो हमारे इतिहास में मिलावटबाजी हुई है उसी को सुनाएंगे। और वो मिलावटबाजी करने वाले ये भारत के दुश्मन थे, गद्दार थे। इसमें एगो पंडित जो है एक जो है बेश्या थी उसके संगे लग करके उसी से शादी कर लिया और वो जो है अपने पंडितन के उसको पंडित सब छांट दिए। अब वो जो है हिंदुस्तान के जितने हिंदू के ग्रंथ थे वो सब में जो है ऐसा मिलावटबाजी किया कि हिंदुस्तान के हिंदू के बचना मुश्किल हो गया। अगर उसके जो है ये सब अपना लिए होते तो ये नरसंहार ना होता। जब ही चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आकर के अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदिए, साहेब बंदगी, साहेब बंदिए।